दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का असल मूल मंत्र है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। हमें अपने आचरण में सदैव सेवा का भाव निहित रखना चाहिए, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हुए कामयाबी के मार्ग पर अग्रसर हो सके। सेवा भाव हमारे लिए आत्मसंतोष का वाहक ही नहीं बनता, बल्कि ये संपर्क में आने वाले लोगों के बीच भी अच्छाई के संदेश को स्वतः उजागर करते हुए समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करता है। इन्हीं बातों को मूल बनाकर सेवा के पथ पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रोहित कुमार सिंह के निरंतर सेवा कार्य करने पर यह खास रिपोर्ट। जैसे गुलाब को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, वो तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। ठीक इसी तरह खूबसूरत लोग हमेशा दयावान नहीं होते, लेकिन दयावान लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। ये सर्वविदित है। सामाजिक आर्थिक सभी रूपों में सेवा भाव की अपनी अलग अलग महत्ता है। बिना सेवा भाव के किसी भी पुनीत कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। सेवा भाव के जरिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने के साथ ही आम लोगों को भी उनके सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। असल में सेवा भाव आपसी सद्भाव का वाहक बनता है और इसी सेवा भाव को रोहित कुमार सिंह चरितार्थ कर रहे हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह को कौन नहीं जानता। सालों भर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के बीच सेवा का काम करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोहित सिंह च्यवनप्राश, पंखा, खाने पीने का सामान, कंबल आदि का वितरण करते ही रहते हैं। भूमिहार जाति से आने वाले रोहित कुमार सिंह का पूर्वांचल और बिहार में काफी प्रभाव है। रोहित कुमार सिंह का मानना है कि निस्वार्थ भाव से गरीब वर्ग के उत्थान के लिए सबको काम करना चाहिए। युवा चेतना लगातार बलिया सहित पूर्वांचल और देश भर में जनता की रसोई के माध्यम से समाज के कमजोर और गरीब तबके के लोगों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रही है। युवा चेतना का संकल्प है कोई बिना भोजन के न सोए। बलिया के मालदेपुर मोड़ पे लगातार युवा चेतना के कार्यकर्ताओं के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम राजनीति में नहीं, सेवा में विश्वास रखते हैं। राजनीतिक पार्टी और सरकार में शामिल लोगों से भी हम अपील करते हैं कि गरीब की सेवा के लिए खुलकर सामने आए। गरीब स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया के रूप में देश की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होगी। रोहित कुमार सिंह पूरे देश में युवा वर्ग के बीच काफी लोकप्रिय हैं। रोहित का मानना है कि सबल वर्ग के लोगों को कमजोर वर्ग के लोगों के समुचित विकास के लिए आगे आना चाहिए। युवा चेतना लगातार गरीब को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। रोहित सिंह कहते हैं, जाति धर्म के नाम पर चुनाव के समय जनता को ठग कर राजनीतिक पार्टियां सत्ता प्राप्त कर लेती हैं और बाद में जनता को छोड़ देती हैं। दरअसल युवा चेतना देश को नया विकल्प देना चाहती है। भारतीय राजनीति में बढ़ रहे भाई भतीजावाद को समाप्त करने के लिए आम युवाओं को राजनीति में आगे आना होगा। देखिए, युवा चेतना हमेशा गरीब वर्ग के साथ रहती है। सामाजिक न्याय के धारा को सशक्त करने का हमारा प्रयास अनवरत जारी है और लगातार हम वंचित वर्ग के लोगों के बीच सेवा कार्य चला रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों को देखकर यह प्रेरणा मिलता है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने सामर्थ्य के अनुसार आगे आकर देश में जो लोग कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। गर्मी के प्रचंड महीने के बीच में युवा चेतना के द्वारा देश भर में पंखा वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। मालदेपुर मोड़ पर इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों के बीच पंखा वितरण किया जा रहा है। हम समाज के सबल वर्ग के लोगों से अपील करते हैं, आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप भी आगे आइए, अपने आसपास जो भी कमजोर लोग हैं उनके सहायता में 2 कदम बढ़ने का प्रयास कीजिए। गांव, गरीब,
किसान, मजदूर और नौजवान की उन्नति के लिए युवा चेतना लड़ाई लड़ रहा है। हर गांव तक युवा चेतना का विस्तार हो रहा है। तस्वीरों में ये देखिए कैसे रोहित कुमार सिंह गांव-गांव घूमकर गरीबों का दर्द बांट रहे हैं। रोहित सिंह जानते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, पूर्ण शिक्षा, हर एक के लिए घर और दूसरी जरूरी चीजों के लिए देश और पूरे विश्व को साथ मिलकर काम करना होगा। गरीबी के अंत के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हमने जरूरतमंद लोगों के बीच जनता की रसोई के माध्यम से भोजन वितरण किया है। हम लगातार समाज के प्रबुद्ध और सबल वर्ग से अपील कर रहे हैं कि निर्बल और दुर्बल लोगों की सेवा में आगे आएं और उनको सहयोग करें। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानवता की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। इसी सिद्धांत पर युवा चेतना अनवरत गरीबों की मदद में लगी हुई। भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए रोहित जो अभियान चला रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना जो योगदान दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सांसद रंजन गोगोई भी रोहित सिंह के कामों की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। वो कहते हैं कि गरीब के उत्थान के लिए रोहित सिंह का प्रयास सराहनीय है। अभी बघाऊच गांव से आगे चलकर रास्ते में कुछ लोगों के बीच बाढ़ राहत सामग्री वितरण करने के बाद हम लोग दूबे छपरा पहुंचे हैं, बैरिया के समीप। चारों तरफ पानी है, देख रहे हैं बाढ़ की विभीषिका को बलिया झेल रहा है और हम लोगों का सदप्रयास है कि बलिया की सम्मानित जनता जनार्दन को इस विभीषिका की महासमस्या के बीच में जितनी अपनी क्षमता है उसमें उसकी सेवा कर सकें। हर साल जब भी बाढ़, सुखाड़ या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, विपदा, समस्या या कोई और भी समस्या जनता के लिए होता है तो युवा चेतना के लोग खड़े होने का प्रयास करते हैं। देखिए चारों तरफ पानी लबालब है और लगातार कई नामों के साथ युवा चेतना के साथी गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों तक सहयोग पहुंचाने का सदप्रयास कर रहे हैं। सरकार भी अच्छा काम कर रही है, अपना काम कर रही है और हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। हम बार बार अपील कर रहे हैं समाज के प्रबुद्ध वर्ग से, सबल वर्ग से, संपन्न वर्ग से कि किसी के साथ मत जाइए। अपने क्षमता अनुसार, अपने पराक्रम अनुसार जितनी मदद कर सकते हैं इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद कीजिए। रोहित सिंह के सेवा भाव से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव रखते हैं तब आपसी द्वेष की भावना स्वतः समाप्त हो जाती है और हम सभी मिलकर कामयाबी के पथ पर अग्रसर होते हैं। सेवा से बड़ा कोई परोपकार इस विश्व में नहीं है जिसे मानव सहजता से अपने जीवन में अंगीकार कर सकता है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हमारे अंतिम समय तक सेवा ही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो हमारे जीवन को सार्थक सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। बिना सेवा भाव विकसित किए मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता है। हम सभी को चाहिए कि सेवा के इस महत्व को समझें और दूसरों को भी इस ओर जागरूक करने की पहल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।